आचार्य श्री नमोस्तु। पूर्व स्वास्थ्य मंत्री शरद जैन जबलपुर से शंका कर रहे हैं कि जो पुजारी गण हैं वो पीले ही वस्त्र क्यों पहनते हैं, क्या पीत वर्ण जरूरी है? कृपया शंका का समाधान करें। नमोस्तु आचार्य श्री। देखिए, हमारे जीवन में रंगों का बहुत प्रभाव पड़ता है। जैसे जैसे हमारे पास जो जो रंग होते हैं उनमें उस प्रकार के विचार भी पैदा होते हैं। आपको पता है, बहुत बड़ा रिसर्च हुआ है रंग थेरेपी। रंगों के माध्यम से भी थेरेपी की जाती है। कौन सा कलर आपको लगाया जाए या सामने रखा जाए, उससे आपके लिए क्या असर पड़ेगा। जिस कमरे में आप रहते हो उस कमरे में उसका कौन सा रंग किया जाए। कोई व्यक्ति बीमार है तो उसके लिए कौन सा रंग होना चाहिए। कोई व्यक्ति आध्यात्मिक है तो उसका कौन सा रंग होना चाहिए उस कमरे का, उसके वस्त्र का, उसके आसन का। तो इससे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। इसी प्रकार से जब कोई भक्त पुजारी भगवान की पूजा करता है, सामायिक आदि करता है, तो कहा गया कि उस समय कौन से वस्त्र पहनना चाहिए। तो दो ही वस्त्र नाम आए हैं, या तो पीले वस्त्र होना चाहिए या सफ़ेद वस्त्र होना चाहिए। क्योंकि ये दोनों जो वस्त्र हैं ये शुभ लेस्या के प्रतीक हैं। शुभ लेस्याएँ हैं। हमारे यहाँ जैन धर्म में 6 प्रकार की लेस्याएँ बताई हैं। कृष्ण, नील, कापोत, ये 3 लेस्याएँ अशुभ हैं। पीत, पद्म और शुक्ल, ये लेस्याएँ जो हैं शुभ हैं। तो आप देखिए, जो पुजारी है वो पीत लेस्या वाला युक्त होता है, प्रभु की पूजा में व्यस्त रहता है, उनसे जुड़ने का प्रयास करता है। लेकिन एक वाइट, एक सफ़ेद वस्त्र वाला, शुक्ल लेस्या वाला, उसके परिणाम ब्रह्मचर्य, जैसे ये भैया हैं प्रतिमाधारी हैं, और भी जो प्रतिमाधारी हैं जो व्रत और नियम को, संयम को धारण करते हैं, उनके वस्त्र आप सफ़ेद देखेंगे, वो चारित्र का प्रतीक है। और उनको वो पहनने से उनको अपने चारित्र भी याद रहता है कि मैं संयमी हूँ, मुझे गलत नहीं करना है, मुझे पाप नहीं करना है। और जो पीले वस्त्र पहनते हैं वो भगवान से जुड़ते हैं। पीत जो है वो अग्नि का प्रतीक है। जैसे अग्नि में कुछ भी डालो स्वाहा हो जाती है, वो चीज़ पवित्र हो जाती है। ऐसे ही जो पीत वस्त्र को पहनता है वो अपने कर्मों को स्वाहा करता है और आत्मा उसकी पवित्र हो जाया करती है। तो ये पीत वस्त्र ये है। और भी पीले के बहुत सारे अर्थ हैं। पीला रंग मृत्यु का भी प्रतीक है। जैसे पत्ता हरे से क्या हो जाता है, पीला हो जाता है। तो पीला मतलब अब बस छूटना है, अब उसको समाप्त होना है, अब उसके आगे उसको कुछ भी नहीं है। ऐसे ही वो पीत वस्त्र पहन करके संसार से थोड़ा अपना जीवन अभाव करता है और प्रभु के चरणों से झुकता है, प्रभु के चरणों में मिल जाता है, झुक जाता है और प्रभु से मिलन करने लगता है। अर्थात अपने जीवन को समझ लेता है कि संसार में क्या रखा है। वो संसार मेरा तो भोग विलास का जीवन है। संसार वो असार दिखाई देने लगता है और सारभूत परमात्मा और गुरु दिखाई देने लगते हैं। इसलिए पीले वस्त्र को सौधर्म इंद्र भी पीत वस्त्र को पहनकर ही भगवान के 5 कल्याणकों को संपन्न किया करता है। गर्भ कल्याणक हो, जन्म कल्याणक हो, कोई भी कल्याणक हो, हर कल्याणक में वो पीत वस्त्र को पहनता है। और कहते भी हैं केसरिया रंग, ठीक है ना। तो ये केसरिया रंग जो है, पीत वस्त्र जो है, ये बहुत शुभ है, ध्यान का प्रतीक है। अग्नि कैसी होती है, पीली होती है, ठीक है ना। उसका रंग कैसा होता है, अग्नि का पीला होता है। और वो जिस प्रकार से अग्नि सब कुछ भस्म कर देती है, ऐसे ही पीत वस्त्र पहन के जब हम भगवान की भक्ति करते हैं तो हमारे अशुभ कर्म भस्म हो जाते हैं। इसलिए पीले वस्त्र पहन करके भगवान की पूजा करें। और व्रतों को, नियमों को लेकर के आगे बढ़ना है तो सफ़ेद वस्त्र पहने, जिससे आपका चारित्र बढ़ेगा और चारित्र में स्थिरता भी आएगी। अभिषेक जैन हैदराबाद से शंका कर रहे हैं कि आचार्य श्री, जो 10 लक्षण पर्व है यह साल में 3 बार आते हैं किंतु एक ही बार मनाते हैं। आप लोग अगर प्रयास करें तो तीनों बार मनाए जाएं तो धर्म की प्रभावना ज़्यादा रहे। कृपया शंका का समाधान करें। नमोस्तु आचार्य श्री। भादों की 10 लक्षण पर्व जब अवसर्पणी काल का समापन होता है और उस सर्पणी काल का प्रारंभ होता है, तो वह जो दिन होता है
वह दिन भादों सुदी पंचमी होती है। विकास का, उत्थान का वह समय होता है। अब अवसर्पणी गई, अब उस सर्पणी में सब कुछ विकास होना है, ज्ञान का विकास होना है, बुद्धि का विकास होना है, शरीर की अवगाहना बढ़ना है। तो इस प्रकार से विकास का, इसलिए भादों के जो 10 लक्षण पर्व हैं, पर्युषण पर्व हैं, वो सर्वमान्य हैं और बहुत ही अच्छे हैं। उसमें व्यक्ति के विकास होने के भाव होते हैं। और ये महीना एक ऐसा महीना होता है जिस समय बारिश का भी होता है और व्यापार भी जो है बंद होता है, आवागमन भी लोगों का बंद होता है, कहीं बाढ़ है, कहीं पानी है, कहीं ये है, कहीं वो है। तो इस प्रकार से व्यक्ति एक ही स्थान में रह करके अपना आत्म विकास करें, उस काल में सामायिक करे, नियम, व्रत, चारित्र आदि को पालन करे। इस उद्देश्य से यह अपन को ध्यान रखना है कि जिस प्रकार से उस सर्पणी का समय जो है विकास का होता है, ऐसे ही हमारे में त्याग का विकास हो, हमारे में संयम का विकास हो। हम एक एक धर्मों को एक एक दिन में विकास करें, अपने अंदर आज उत्तम लाएं, कल मार्दव लाएं, कल आर्जव लाएं। ऐसे करते हुए 10 धर्मों का हमारे जीवन में उत्पत्ति हो। इस भाव से भादों के महीने में, भादों का नाम ही जहाँ भद्र परिणाम होते हैं, भादों जहाँ भद्रता आती है, नम्रता आती है, विनम्रता आती है, कल्याण के परिणाम प्रकट होते हैं, ऐसा यह महीना का भी प्रभाव है। इसलिए भादों के महीने में 10 लक्षण पर्व का बड़ा महत्व है। और रही बात अन्य महीनों में, 4 महीनों के बाद भी जो इस प्रकार से 10 लक्षण पर्व आते हैं, तो जो हमने भादों में अपना धर्म प्रकट किया था, उत्पन्न किया था, कहीं हम उसे भूल तो नहीं गए, कहीं हमने उसे छोड़ तो नहीं दिया। तो इसलिए 2 बार और उसको मनाने की परंपरा चली, जिसके माध्यम से हमें 10 धर्म 12 महीने ही हमारे लिए बने रहें हमारे आत्मा में। इस भाव से अन्य समय में भी 10 लक्षण पर्व आप मना सकते हैं और मनाना चाहिए, लेकिन भादों का एक अपना ही महत्व होता है 10 लक्षण पर्व का। सभी को सादर जय जिनेंद्र। पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से आप सभी की शंकाओं का नित्य समाधान आगम के अनुसार किया जा रहा है और ये इसका प्रसारण आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से हो रहा है। अगर आपके मन में किसी भी प्रकार की कोई भी शंका है तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर बेझिझक भेज सकते हैं और आपकी शंका का समाधान पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से किया जाएगा। तो आप हमें अपनी शंकाएं भेजें और पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से अपना समाधान पाएं और अपनी शंका का समाधान करें। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, राजा बाजार, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली एवं श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, वैदवाड़ा, दिल्ली के अंतर्गत खंडेलवाल दिगंबर जैन पंचायत, दिल्ली। जिनेंद्र जैन नरपतिया अध्यक्ष, धीरज जैन कासलीवाल महामंत्री, विजय लोहाड़िया विक्की उपाध्यक्ष, गौरव पाटोदी मंत्री, विनोद पांड्या कोषाध्यक्ष।